हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपने सिलेबस की शुरुआत की थी। सिलेबस की पहली यूनिट को समझना शुरू किया था, उसको हमने 5 भाग में डिवाइड किया। 5 भाग में डिवाइड करने के बाद 2 को हमने कंप्लीट रूप से समझ लिया है, प्रॉपर पूरा देख लिया उसको। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करना शुरू करेंगे। उनको एक एक बिल्कुल जो जो पूछा गया है उन सब के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न मन में आता है कि इतिहास क्या है या फिर इतिहास से क्या अभिप्राय है। इतिहास अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जो अतीत में निश्चित रूप से घटी हुई घटनाएं हैं वही क्या है, हमारा इतिहास है। ठीक है, इतिहास को अगर हम इंग्लिश में कहें तो हिस्ट्री बोला जाएगा। हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ है शोध से निकला हुआ या फिर शोध करना। ठीक है, जो हिस्टोरिया है ये एक ग्रीक वर्ड तो है ही, साथ में हम देखेंगे कि जो ग्रीक हमारे स्कॉलर रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री शब्द का या फिर हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, और वो है कौन? वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता या फिर इतिहास के जनक माने जाते हैं। उनको ये संज्ञा देने वाला है कौन व्यक्ति? ये एक महान, हम कह सकते हैं कि रोमन स्कॉलर माने जाते हैं, जो कि सिसरो नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इतिहास के पिता की संज्ञा किसको दी? हेरोडोटस को। चलिए जानते हैं आज की क्लास के बारे में। इतिहास क्या है? भूतकाल में जो निश्चित रूप से घटित हुआ है वही इतिहास है। हिस्ट्री इंग्लिश वर्ड है, यह ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ क्या है? शोध से प्राप्त। ये ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के द्वारा अपनी बुक में यूज किया गया था, और इनकी बुक का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज, या फिर कह सकते हैं द रिसर्चेज या फिर द इंक्वायरीज। ये इनकी एक ही बुक है जो अलग अलग नाम से हमें देखने को मिलती है। फिर हम अगर इसका संधि छेद करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है? इति जमा है जमा आस। ठीक है, ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, इनको जो हेरोडोटस थे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया कि इनके द्वारा रोमन स्कॉलर सिसरो के द्वारा इतिहास के पिता की संज्ञा दी गई थी। हम बात करेंगे अब इतिहास की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। भिन्न भिन्न स्कॉलर्स ने, विचारकों ने अपने विचार दिए हैं इतिहास को लेकर कि इतिहास है क्या। अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उनको जानते हैं। इनसे सीधा कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो शब्द है या फिर कह सकते हैं कि ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, कुछ एक को जान लेते हैं यहाँ पर। इतिहास की परिभाषा, हेगेल महान विचारक, महान इतिहासकार, जिन्होंने इतिहास लेखन में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। बहुत अगर हम कहें तो ये एक महान इतिहासकार माने जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, इतिहास केवल स्वतंत्र चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि इतिहास केवल एक स्वतंत्र चेतना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बी क्रोच की। सारा इतिहास समसामयिक इतिहास है। ठीक है, आरजी क्लिंगवुड कहते हैं कि सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। फिर डेविड ह्यूम कहते हैं इतिहास उपन्यास से ज्यादा रुचिकर होता है। डेविड ह्यूम, इनका मानना है कि जो उपन्यास है उनसे ज्यादा रुचिकर क्या है? इतिहास है। ठीक है, इतिहास में हमें घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। घटनाएं किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, व्यक्ति देखने को मिलेंगे। व्यक्ति प्राचीन काल से भी हो सकते हैं, मध्य काल से भी हो सकते हैं, और कौन से, हमारा जो आधुनिक काल है। किसी भी घटना को हम इतिहास मान सकते हैं जो भूतकाल में घटी हुई। बर्नी, इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। बर्नी कहते हैं कि जो इतिहास है वो सभी विज्ञानों की रानी है, क्योंकि हर एक विज्ञान का अपना अपना इतिहास रहा है। इतिहास के बिना वो विज्ञान अधूरे हैं, इसीलिए इन्होंने क्या कहा है? इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। फिर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। इन्होंने कहा है कि इतिहास जो है स्वयं को दोहराता है। कार्ल मार्क्स का मानना क्या है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, इसीलिए इन्होंने बताया कि यह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला है। मतलब जो एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं वो क्या है? सिलसिलेवार ढंग से अगर हम बोले तो इतिहास है।
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इतिहास है उसके घटक क्या क्या है, या फिर कहें अंग कौन कौन से हैं। इतिहास के मुख्य रूप से 4 घटक माने जा रहे हैं। 4 घटक में हम बात करें तो वो पहला क्या है, समय या फिर काल। इतिहास का क्या समय रहा है, क्या काल रहा है, किस जीव के बारे में या फिर व्यक्ति के बारे में है। तीसरा, स्थल, उसकी जगह कौन सी है, किस स्थान पर हुआ है। या फिर चौथा कह सकते हैं घटना, जो घटना घटी होगी। ठीक है, भूतकाल में जो घटित हुआ है निश्चित रूप से वही क्या है, इतिहास है। समय अथवा काल निर्धारण, इतिहास को जानने या फिर करने से पहले, पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा, काल निर्धारण। काल निर्धारण में हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से संवत पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, जिसको हम एरा बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। संवत का निर्धारण या फिर सन का निर्धारण किस प्रकार से होगा, उसके बारे में बात होगी। इतिहास को आसान बनाने के लिए विचारकों ने, इतिहासकारों ने या फिर स्कॉलर्स ने, उन्होंने क्या फैसला लिया कि ईसा मसीह के जन्म को इसका आधार मान लिया जाए। ठीक है, ये सोच किसकी है, सोच है यूरोपियंस की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सबसे पहले सीथिया माइनर के पादरी डायोनिसियस एक्सिगुअस या डेनिस द लिटल ने 527 ईस्वी में ईसाई संवत की खोज की और यूरोप के लोगों ने इसे भारत में प्रारंभ किया। किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, यूरोप के लोगों द्वारा। और शुरुआत किसने की, 527 ईस्वी में डेनिस द लिटल ने। ये क्या थे, ये एक पादरी थे। यूरोप के लोगों ने इसे भारत में प्रारंभ किया, वह अंग्रेजों द्वारा इसका प्रसार किया गया। अंग्रेजों ने पूरे विश्व में इसका प्रसार किया। माना जाता है कि जो ईसा मसीह का जन्म वो पहले ईसा पूर्व में नहीं हुआ, बल्कि चौथे या फिर कह सकते हैं कि 4 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी रहती है विभिन्न विचारकों के बीच। इसको अगर हम देख लें, 0 हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया, आधार मान लिया। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे जो पहले की घटनाएं हैं या पूर्व की घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व पे ही जाने लगी, और जो उसके बाद की घटनाएं हैं पहले ईसा पूर्व से या फिर 0 से कह सकते हैं कि 0 के बाद जो आने वाला समय है ईसा मसीह के जन्म के बाद का, वो क्या कहलाया, ईस्वी कहलाया। ठीक है, ईसा पूर्व इस जो यीशु थे या फिर कह सकते हैं कि जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, ईसा मसीह माने जाते हैं, उनके जन्म से पहला जो समय देखने को मिला वो ईसा पूर्व कहलाया, और उनके जन्म के बाद का समय क्या कहलाया, ईस्वी कहलाया। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, आगे सिलेबस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।